ओके, ऑफिशियली टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम आदिल अब्बास है। मैं लंदन में 20 साल से लंदन में रह रहा हूँ। मैंने वहाँ पे स्टडी अपनी डिग्री कंप्लीट की है अकाउंटिंग में। उसके बाद मैंने कुछ अरसा जॉब भी की थी। 2017 में 16 के एंड के ऊपर मैं ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर बन गया, और ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हार्ड वर्क, अभी भी हार्ड वर्क है। कोई इजी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, लेकिन इस रिवॉर्डिंग जर्नी, बड़ी ही एक्साइटिंग जर्नी है। और मैं ब्लेस हूँ कि मैं इस जर्नी का हिस्सा बन चुका हुआ हूँ, और इसमें अपनी मंजिल आगे अपने पार्टनर के साथ सारे लोग मिलके अपनी मंजिल आगे क्राफ्ट कर रहे हैं। तो 2017 में हमने एक पर्पस बिल्ड ब्लॉकचेन इंटरनेट का विजन देखा, और उसके विजन को पूरा करने के तरफ अपना सफर, अपनी कोशिश जारी कर दी। अलाक्रिटी का जन्म हुआ। अलाक्रिटी में अभी 10 प्रोडक्ट हम बना चुके हैं। हर एक प्रोडक्ट एक बिजनेस है, एक डिसेंट्रलाइज बिजनेस है। हमारी जॉब ये है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया देखते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से लाइफ बेटर या लोग ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है डिफरेंट फील्ड में, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 हम बना चुके हैं, आगे भी हमारी कोशिश जारी है ताकि हम इसको आगे बढ़ाते जाएं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस आज की ट्रेनिंग सेशन के क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो क्रिप्टो करेंसी को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, उसकी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। नंबर वन। नंबर टू देखना है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी KPW है वो किस तरह से काम करती है। तो ये चीजें हमने देखनी है आज की। तो लेट्स स्टार्ट गाइस कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि KPW की प्राइस किस तरह से काम करती है और कौन सी चीजें इसको अफेक्ट करती है। सबसे पहली जो चीज KPW की प्राइस को अफेक्ट करती है वो ये है कि इसकी डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या है? ये डिमांड और सप्लाई क्या है? ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। बेसिकली अगर कोई कॉइन एक से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो, तो डिमांड और सप्लाई यानी कि रेट ऑफ जो सेलिंग है उस तमाम एक्सचेंज का कंबाइन कर लिया जाता है। और रेट ऑफ बाइंग और रेट ऑफ सेलिंग किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, 1 घंटे की बात कर लो, 10 मिनट की बात कर लो, अगर उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कितनी ज्यादा बाइंग हुई है, डिमांड डिमांड बाइंग को जाहिर करती है, कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है। अब इसकी जो बाइंग और सेलिंग डॉलर में हमेशा रिप्रेजेंट नहीं की जाती, इसकी बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी में रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि उस क्रिप्टो करेंसी के एसेट यूनिट क्वांटिटी कितनी ज्यादा बाइंग हुई है, कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है। अगर एक एक्सचेंज है तो उसका देख लो, 2 एक्सचेंजेस हैं तो दोनों का कंबाइन करके देख लिया जाता है। तो फिर ये फैक्टर हमें बता देता है कि इसकी जो ट्रेंड है, जो ग्राफ बनता है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो सिंपल है। अब इसके पीछे पीछे पूरी की पूरी रॉकेट साइंस होती है कि किस तरह से बेसिकली जो प्राइस है, किस तरह से प्राइस क्यों ये बाइंग क्यों लोग बाइंग करते हैं, या जो सेलिंग है वो क्यों लोग सेलिंग करते हैं, या किस तरह से जो डिमांड है उसको बढ़ाया जा सकता है और सेलिंग को कम किया जा सकता है, या सेलिंग को बढ़ाया जा सकता है, डिमांड को कम किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी एक रॉकेट साइंस है। हम उसकी तरफ भी जाएंगे, हम उसकी तरफ भी आज की ट्रेनिंग में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग का जो आपको फायदा होना है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के बारे में फायदा नहीं होना, आपको पूरी की पूरी क्रिप्टो को समझने के लिए फायदा होना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूंगा, एक बात मैं आपको बता दूंगा, आज तो हम प्राइस में देख रहे हैं, फिर हम अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो आपको KPW में भी फायदा आएगी और आपको पूरी क्रिप्टो में भी फायदा होगा। और उस स्ट्रेटजी को हम इस तरह से देखते हैं कि क्रिप्टो में हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एसेट को बाय सेल करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, ट्रेडिशनल एसेट प्रॉपर्टी हो सकता है, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाते। अगर हम उस स्ट्रेटजी के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी में या फॉरेक्स में कोई एक्सपर्ट बंदा आएगा, तो वो हो सकता है क्रिप्टो में आके थोड़ी मार खा जाए, क्योंकि इसकी डायमेंशन थोड़ी मुख्तलिफ है, इसके रूल थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें
पर्टिकुलरली अपनी स्ट्रेटजी डिफरेंट बनानी है। पहले हमने देखना है कि केपीडब्ल्यू की प्राइस को फैक्टर कौन सी चीजें करती हैं, कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहली बात ये है, ये डिमांड और सप्लाई अफेक्ट करती है, DNS, डिमांड और सप्लाई। अब ये जो डेक्स है जहाँ पे केपीडब्ल्यू है, हम देखते ये हैं कि अगर 10 मिनट में या 1 घंटे में अगर केपीडब्ल्यू की क्वांटिटी, मैंने क्या कहा है, मैंने वैल्यू नहीं कहा, मैंने क्वांटिटी कहा है। क्वांटिटी का मतलब ये होता है केपीडब्ल्यू की यूनिट की तादाद, मतलब 10 लाख केपीडब्ल्यू, 20 लाख केपीडब्ल्यू, 30 लाख केपीडब्ल्यू, ना कि $10,000 के केपीडब्ल्यू। ऐसा नहीं है, वैल्यू की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है क्वांटिटी की। ये डेक्स क्वांटिटी के साथ काम करता है। तो मान लो कि 10 मिनट में या 1 घंटे में 1 HR में Okay, I want to let you know that okay, I think there's also alert from me, from the team development team. It's Saturday, though they are working, और जो Oracle था उन्होंने बैक ऑन कर दिया है और कंप्लीट काम उन्होंने कर लिया है। तो I have to see, I have to keep checking it as well that it's working properly. So if you give me Alexandra, take for 2 minutes and let me see that I'm going to pass the training. I'm going to see that that is happening. ओके, तो साथियों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कंपाउंड, सॉरी केपीडब्ल्यू। तो सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो पहला फैक्टर है केपीडब्ल्यू की प्राइस को अफेक्ट करता है, वो है डिमांड और सप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 घंटे में कितनी क्वांटिटी केपीडब्ल्यू एक्सचेंज के ऊपर सोल्ड हुई है और कितनी क्वांटिटी केपीडब्ल्यू के ऊपर, सॉरी कितनी क्वांटिटी, आई एम रियली सॉरी, डी फॉर कितनी क्वांटिटी बाय हुई है और कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। अगर ये सेलिंग की क्वांटिटी ज्यादा हो, अगर इक्वल हो, तो 1 घंटे के बाद, जो 1 घंटे से पहले मान लो कि प्राइस शुरू हुई है 003 के ऊपर थी, 1 घंटे के बाद भी प्राइस वही होगी, 1 घंटे के बाद भी प्राइस वही होगी, नॉट अफेक्ट। अगर ये नेटवर्क, ये बाइंग जो है, ये डिमांड जो है, बाइंग ये ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो 1 घंटे के बाद ये जो प्राइस है ये हमेशा ऊपर को जाएगी। अगर 1 घंटे के बाद, 1 घंटे उस पीरियड में अगर ये सेलिंग जो है, सेलिंग ये ज्यादा होती है, तो ये जो प्राइस है 1 घंटे के बाद आप देखो ये प्राइस नीचे आएगी। अब क्या इसके अंदर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले घंटे में ये सेलिंग कितनी ज्यादा होगी या डिमांड कितनी हो? कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये पॉसिबल है कि पहले घंटे में या पहले 10 मिनट में प्राइस नीचे हो, अगले 10 मिनट में प्राइस ऊपर हो जाए, ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? इस फैक्टर से हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? इस फैक्टर से हम ये चीज़ इंक्लूड करते हैं कि कंपाउंड में हम ये चीज़ इंक्लूड करते हैं कि प्राइस अगर नीचे आ रही है तो अगले ही स्पेल में प्राइस ऊपर भी जाएगी, जा सकती है, जाएगी और जाती है। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये है इसका मतलब। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा होता है। तो अगर आप कोट करते हो कि प्राइस नीचे आ गई है, आपको ये देखना चाहिए कि जब प्राइस ऊपर गई है तो वो भी कोट करना चाहिए, देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, या प्राइस आप कोट करते हो कि नीचे आ गई है, वो अपॉर्चुनिटी है प्राइस को केपीडब्ल्यू को बाय करने का। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में साथ साथ ये भी बताता चलूं जाऊं, आपकी अर्निंग केपीडब्ल्यू क्वांटिटी के ऊपर है, ना कि उसकी प्राइस के ऊपर है। प्राइस का कंसर्न उस वक्त आता है जब आप सेल कर रहे होते हो। तो अगर प्राइस कोट का रेट डाउन है तो इसका मतलब नाम अभी सेल नहीं करना, बाद में सेल करना है। नेक्स्ट मोमेंट जब प्राइस ऊपर आती है तो फिर सेल करो। अभी आपको पता है आपकी कितनी अपॉर्चुनिटी, आप हमारी कम्युनिटी के लोग ही हैं जो इस बात को समझते हैं, जब प्राइस ऊपर जाती है सेल करके वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। जहां पे उनको एक केपीडब्ल्यू इस प्राइस के ऊपर सेल करना है, प्राइस ऊपर जाती है, वही केपीडब्ल्यू वो इस प्राइस के ऊपर सेल करते हैं, एक यूनिट इस प्राइस के ऊपर सेल करते हैं। तो इवेंचुअली अगर 1 लाख केपीडब्ल्यू सेल करें तो पैसा कितना बनना है? ज्यादा बनना है ना, ज्यादा बनेगा।
तो अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन लेते हैं? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा वो लेते हैं जो इस बात को समझते हैं। आप भी समझो, आप भी लो। अच्छा, तो पहला फैक्टर हम जिसकी तरफ चलते हैं वो ये है डिमांड और सप्लाई। हम अभी बाद में जब ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से में, पहले मैं फैक्टर के बारे में बात करूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा कि किस तरह से इन फैक्टर को मैं, आप और सारे मिलके हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनको ऐसा डिवाइस कर सकते हैं, और हम फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये फैक्टर आपके, मेरे, सारे और पूरे स्टेक होल्डर और प्लेटफॉर्म के लिए फायदेमंद हैं, और वो प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे करेंगे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, समझाएंगे। तो पहला फैक्टर, हम पहले फैक्टर को समझते हैं, हम पहले रूट काज को समझते हैं। ओके, तो हम रूट काज को समझते हैं। ओके, तो पहला फैक्टर जैसा कि आपको पता चला, दूसरे फैक्टर की तरफ बात करते हैं। दूसरा फैक्टर जो कि केपीडब्ल्यू की प्राइस को असरअंदाज करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो ये है कि पूरी क्रिप्टो की जो कि मार्केट वैल्यू है, मार्केट पोजीशन है, जो पूरी क्रिप्टो की जो कि मार्केट पोजीशन है, वो किस तरह से, दूसरी हम बात करते हैं कि जो पूरी क्रिप्टो की मार्केट पोजीशन है, वो अ, किस तरह से केपीडब्ल्यू की प्राइस को अफेक्ट करती है। हमने ये देखा है कि चाहे बीटीसी हो या बड़े जो लीडिंग कोइन हो, जो लीडिंग कोइन हो, वो वो कैसे, वो कैसे आपके रेस्ट ऑफ पूरी क्रिप्टो कोइन के कोइन को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि बीटीसी की प्राइस अगर ऊपर जाए, एथेरियम की प्राइस ऊपर जाए, या बाकी लीडिंग कोइन की प्राइस ऊपर जाए, तो जितने कोइन उनके साथ पेयर होते हैं उनकी प्राइस भी ऊपर जाती है। मोस्टली इनकी जो मदरहुड होती है वो बीटीसी की प्राइस होती है, या अभी एथेरियम की प्राइस को भी काउंट होना शुरू हो गया है। तो इसमें अनडाउटेडली जो केपीडब्ल्यू की पेयरिंग है वो अथीरियम के साथ है। तो अथीरियम की प्राइस जब ऊपर जाती है तो केपीडब्ल्यू की प्राइस भी उसको फॉलो करती है। जब अथीरियम की प्राइस नीचे आती है तो केपीडब्ल्यू की प्राइस भी उसको फॉलो करती है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, या और ऐसा होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ लगे। जब अथीरियम की प्राइस ऊपर जाती है, जैसा कि अभी आप कोट करोगे, अथीरियम की प्राइस ऊपर जा रही है, तो फिर तो केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर जानी चाहिए। मैं आपको वो भी बताता हूँ, बिल्कुल केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन जो ही यहाँ पे जो कंपाउंड का प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कंपाउंड का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जो विड्रॉ करते हो, कंपाउंड के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो विड्रॉ करते हो, लिमिट है विड्रॉ की $50 मिनिमम। तो आपको ये पता है कि जो ही केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर जाती है तो ये $50 की लिमिट बनने में कम केपीडब्ल्यू लगते हैं, बहुत ही कम केपीडब्ल्यू लगते हैं। तो ऐसा होने से फिर क्या होता है, ऐसा होने से केपीडब्ल्यू की प्राइस जब ऊपर जाती है
तो ज्यादा केपीडब्ल्यू लोग विड्रॉ करते हैं, जल्दी केपीडब्ल्यू विड्रॉ करते हैं, तो ये वाला फैक्टर जो है ना, जो सेलिंग वाला, ये बढ़ जाता है। जब ये वाला फैक्टर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एक्सचेंज के ऊपर केपीडब्ल्यू की प्राइस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर जो है ना, सेलिंग वाला, उस टाइम पे वो बढ़ जाता है। डिमांड वाला तो जितना होना होता है वो उतना ही होता है, और डिमांड वाला भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब सेलिंग होती है तो डिमांड वाला फिर अगले मोमेंट डिमांड वाला बढ़ जाता है। क्यों? जिस बंदे ने 100 के केपीडब्ल्यू लेने होते हैं, उसको ज्यादा केपीडब्ल्यू आते हैं, केपीडब्ल्यू की क्वांटिटी ज्यादा बाय की तरफ चली जाती है, फिर केपीडब्ल्यू का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसा ये चलता रहे? हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी, और लेकिन हमेशा जो जो केपीडब्ल्यू की मार्केट, यानी कि कंपाउंड की मार्केट बढ़ेगी, जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, और रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इसको ये देखना जरूरी होता है, इसका ये देखना जरूरी होता है कि अगर अथीरियम की प्राइस, अब अगर बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब अथीरियम की प्राइस बढ़ती है, केपीडब्ल्यू की प्राइस भी बढ़ती है, तो उसकी वजह से ये $50 जल्दी बन जाते हैं। अब आप अगर ये पूछोगे कि क्या आने वाले वक्त में $50, चूंकि ये हमेशा जल्दी बनते रहने हैं, अगर केपीडब्ल्यू की प्राइस बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि केपीडब्ल्यू की सेलिंग प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये तो हमेशा कभी केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर जाएगी नहीं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल ऊपर जाएगी। आपको यहाँ पे पता है कि कंपाउंड में जितना भी कोई काउंट है, उसके केपीडब्ल्यू तो तभी कोई निकाल सकता है, उसकी लिमिट है 200%। तो जब 200% निकाल सकता है, तो यहाँ पे जो अगर $50 के बन रहे हैं, तो उसके केपीडब्ल्यू भी तो खत्म हो रहे हैं ना काउंट के। जब केपीडब्ल्यू खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी सेलिंग है, जो काउंट आज सेलिंग का प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, तो वो आने वाले वक्त में, किसी भी वक्त में, वो डिमांड का प्रेशर क्रिएट कर देगा, वो डिमांड का प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड का फैक्टर है वो बड़ा हो जाएगा सेलिंग के फैक्टर से, और प्राइस जो है हमेशा ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो जो कम्युनिटी आगे ग्रो करेगी, तो ये फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो हम वापस आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। अगर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को हमेशा अफेक्ट करता है, ये फैक्टर यहाँ पे एथेरियम की प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे आपको बताता चला जाऊं यहाँ पे आपको बताता चला जाऊं कि जो ही केपीडब्ल्यू की प्राइसेस को फॉलो करती है, लेकिन अभी करंटली एक तो मार्केट में एक सेंटीमेंट ऐसा है कि फियर है पूरी क्रिप्टो को लेके, और कंपाउंड के ऊपर भी वो फियर अफेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा लोग अपॉर्चुनिटी को इस तरह से देखते हैं कि जो ही उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में एक सेंटीमेंट ये है कि कैश या फियट, या जो हाथ में है अपॉर्चुनिटी, या जो हाथ में एसेट है, वो है किंग। तो इस वजह की इसकी ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमेशा ये सेंटीमेंट बदलते रहते हैं। तो जो ही ये सेंटीमेंट बदलने की वजह होती है, कई वजूहात हो सकती हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड मार्केट का बदला बदला जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड बढ़ जानी है। तीसरा फैक्टर हम उसकी तरफ आते हैं, और फिर बाद में दोबारा फैक्टर बाय फैक्टर की तरफ भी आएंगे। तीसरा फैक्टर जिसकी तरफ हम आते हैं, साइज ऑफ कम्युनिटी का होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी कम्युनिटी है, साइज ऑफ कम्युनिटी को हम नेटवर्क इफेक्ट भी कहते हैं, हम नेटवर्क इफेक्ट भी कहते हैं, या यूजर बेस भी कहते हैं। अब ये जो यूजर बेस किसी भी प्रोजेक्ट का एक एसेट होता है, ये यूजर बेस किसी भी प्रोजेक्ट की एक लाइबिलिटी भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये यूजर बेस, या जो कम्युनिटी है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा उस प्रोजेक्ट को समझती है, विजन के साथ लिंक है, उसको विजन लॉन्ग टर्म पता है, उस प्रोडक्ट की जो इंटेंजिबल वैल्यू या वैल्यू प्रोपोजिशन, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई ऐसी चीज कम्युनिटी को पता हो, कम्युनिटी वेल इन्फॉर्म्ड हो, तो बिल्कुल कम्युनिटी हमेशा उस प्रोडक्ट का, उस प्लेटफॉर्म का एसेट बन जाती है। लेकिन आप इस कम्युनिटी को टर्न ओवर कर सकते हो एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग आई थिंक एक वैल्यूएबल मार्केटिंग टूल है, तो इस वैल्यूएबल मार्केटिंग टूल के जरिए चूंकि हमारे पास ज्यादा
हेल्पिंग हैंड मार्केट में होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो अगर हम सारे कलेक्टिवली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें और प्रोडक्ट का विजन बताएं। हर एक दुनिया में विजन के ऊपर चीज होती है, और कंट्री जो बनती है वो विजन। दुबई में आज से 50 साल पहले क्या था? तो अगर आज दुबई को देखते हैं तो आपको एक विजन नजर आता है, वो विजन की एक कंप्लीशन नजर आती है। और ये विजन 50 साल पहले किसी ने देखा था, उसके ऊपर काम हुआ था। तो अभी वो काम यहाँ पे भी हमने विजन देखा है, हमने उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। तो आपको क्या 50 साल नहीं, 50 साल 50 महीने भी नहीं, 50 वीक की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे बिल्कुल आपको जो काम हो रहा है और वो आपको नुमायां तौर पे नजर आएगा। तो लिहाजा अपने जो काम हो रहा है वो कम्युनिटी को जरूर बताएं बताएं, ताकि कम्युनिटी विजन के साथ लिंकअप हो। रातों रात अमीर तो बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर उस जो वेल्थ को या अपनी जो दौलत कमाने की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना है, तो फिर हमें प्रोडक्ट का विजन और लॉन्ग टर्म प्लान और स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो तीसरा प्लान ये है कि कम्युनिटी का साइज क्या है, कम्युनिटी कितनी बड़ी एजुकेटेड है, कितना लॉन्ग टर्म प्लान किए हुए है और कितने शॉर्ट टर्म प्लान किए हुए हैं। तो ये चीजें, तीन चीजें किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यही तीन चीजें होती हैं। कंपाउंड में एक चौथी चीज है, और कंपाउंड में वो चौथी चीज इसलिए है क्योंकि कंपाउंड का बिजनेस मॉडल ऐसे बनाया गया है कि इसको एडिशनल सपोर्ट हो। और वो चौथी चीज ये है कंपाउंड की, कंपाउंड का रेवेन्यू मॉडल। कंपाउंड का रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। अगर पांचवी लगानी है, इसके साथ इसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये रेवेन्यू मॉडल, पांच लोग और भी इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, क्या आने वाले वर्थ जमाने में ये प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो किसी भी आ, तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं जो क्रिप्टो के टोकन को डायरेक्टली प्राइस को असरअंदाज करती हैं। कम केपीडब्ल्यू की ये चीजें हैं जो इसको बढ़ाएंगी, कम करेंगी, आने वाले वक्त में सुपरस्टार बनाएंगी या मेगा स्टार बनाएंगी और आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकोगे। ये चीजें हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं, पहले मेरा ख्याल है चौथी चीज को थोड़ा सा समझना होगा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन चीजों का आने वाले वक्त में क्या असर अंदाज होने वाला है, और असर अंदाज पॉजिटिवली होने वाला है कि नेगेटिवली होने वाला है, वो हम अभी देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि कंपाउंड का रेवेन्यू मॉडल, कंपाउंड एक अर्निंग करता है। कंपाउंड एक आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है, ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है, लेकिन ये एक अर्निंग सोर्स है इसके पास। तो ये एक अर्निंग करता है। जब ये अर्निंग करता है तो इस अर्निंग के जरिए यहाँ पे डेक्स के अंदर ये अपने एसेट को बाय बैक करके बर्न कर देता है। तो जब बर्न करता है तो ये डिमांड को बढ़ाता है, डिमांड को बढ़ाता है तो प्राइस, इस डेक्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाती है। तो ये रेवेन्यू मॉडल इसका जो इसको बैकअप करता है, ये इसकी स्ट्रेंथ के लिए है। इसकी और भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है कि इस रेवेन्यू मॉडल के जरिए एक ऐसे प्रोडक्ट को या मॉडल को कंपाउंड एक जन्म दे देता है जिसकी डिपेंडेंसी अपने आप के ऊपर भी होती है। सिर्फ जो सेल फोर्सेस या जो एक्सटर्नल सेल फोर्स या जो एक्सटर्नल सेल होती है उसके ऊपर हट जाती है और अपने आप के ऊपर भी हो जाती है। तो इसकी वजह से ये रेवेन्यू मॉडल बड़ा ही कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग है। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि रेवेन्यू मॉडल किस तरह से कंपाउंड का बढ़ रहा है। दूसरा, कंपाउंड की केपीडब्ल्यू की यूटिलिटी। साथियों, अभी तो एक छोटी सी वेबसाइट है जहां पे आपने देखा है, जहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपको केपीडब्ल्यू के साथ मिल रहे हैं। और बल्कि आप कंपाउंड में अगर केपीडब्ल्यू अर्न करते हो तो जो आप शॉपिंग करते हो कंपाउंड शॉपिंग राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको बेसिकली केपीडब्ल्यू के साथ उस प्रोडक्ट की, केपीडब्ल्यू की यूजेबिलिटी, केपीडब्ल्यू कंजप्शन के साथ कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट
कैलकुलेट हो जाता है, यानी कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। अब ये 50% डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे काम करता है, तो ये जरा इसको ध्यान से समझिए। आपको पता है कंपाउंड में जितने भी आप केपीडब्ल्यू लगाते हो उसका डबल आपको बन जाता है, 200% बन जाता है। ठीक है, 200% बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, आपने अगर कोई प्रोडक्ट आपको 1 लाख की मिल रही है, वही प्रोडक्ट केपीडब्ल्यू आप 1 लाख में कंपाउंड के जरिए 2 लाख कर लेते हो। 2 लाख की अब आपके पास बाइंग पावर डबल हो गई ना। जो ही बाइंग पावर आपके पास डबल हो जाती है, बाइंग पावर डबल हो जाती है, तो अगर इसका मतलब ये है कि बाइंग पावर डबल होने की वजह से जहां पे आप पहले एक आइटम बाय कर सकते थे, अभी उसी 2 आइटम को बाय कर सकते हो आप। अभी क्या कर सकते हो, 2 आइटम को आप बाय कर सकते हो, 2 प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। तो इसका मतलब बाय वन गेट वन फ्री। इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसकी कास्ट आपको 50% काउंट हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, कास्ट कर रही है। तो इस वजह से जो कंपाउंड में केपीडब्ल्यू इन्वेस्टर हैं और केपीडब्ल्यू अर्न करते हैं, उनको जो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली मार्केट की प्राइस 50% के से रेट के साथ मिल रही है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन, अगर इसको समझते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका केपीडब्ल्यू आपके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल है। जितना ज्यादा इसकी शॉपिंग करते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए प्रोडक्ट जो रिलेटिवली मार्केट से बाय कर रहे हो आपको 100% के ऊपर, लेकिन कंपाउंड के साथ वही प्रोवाइडेड ये है कि अगर आप कंपाउंड में इन्वेस्ट करके उन केपीडब्ल्यू को डबल बनाया जो कि हर बंदा बना रहा है, तो आपको वही आइटम 50% के हिसाब से काउंट हो रही है। अब प्रोडक्ट की कंपाउंड की वर्थ क्या है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं, और क्या ये आने वाला वक्त में प्रोडक्ट कंपाउंड की वर्थ इसकी प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले पॉइंट से दोबारा इसकी, अभी ये पॉइंट जो मैंने आपको 4 बताए हैं अच्छी तरह से, ये डायरेक्टली केपीडब्ल्यू की प्राइस को असरअंदाज करते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं कि क्या आने वाले वक्त में यही 4 फैक्टर केपीडब्ल्यू की प्राइस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो हम बात यहां से करते हैं, हम यहाँ से चौथे पॉइंट से बात कर लेते हैं। बैकवर्ड हम की तरफ चले चले जाते हैं, ताकि हम हर एक पॉइंट को देखा जाए कि किस तरह से डिमांड बढ़ेगी और किस तरह से प्राइस बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो विजन बताने वाला हूँ, वहां पे आपको प्रोडक्ट जो कंपाउंड प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू का पता चलेगा। तो साथियों, पहली तो बात यह है कि कंपाउंड में आपको पता है एक तो रेवेन्यू बन रही है। तो अब मैं यहाँ पे पता है क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ पीवी, प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने लगूँ पीवी, प्रोडक्ट वैल्यू। तो प्रोपोजिशन को छोड़ देते हैं, प्रोडक्ट वैल्यू सिंपल सा। ठीक है, कंपाउंड की प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, ठीक अभी क्या है, आने वाले वक्त में भी क्या है। अभी देखो, पहली बात तो ये है, और उसका फिर रेवेन्यू मॉडल भी देखते हैं। ठीक है, और फिर इसका सारे फैक्टर को देखते हैं किस तरह से वो बढ़ने वाले हैं। तो प्रोडक्ट वैल्यू जो कंपाउंड की है, अभी आपको पता है कंपाउंड के ऊपर मैं आपको ये बात बता दूं, एक फीचर बन रही है, और वो फीचर वैल्यू के साथ स्टेकिंग होनी है। वैल्यू के साथ स्टेकिंग होनी है, कब वो आ रही है, जब आप थाईलैंड में आते हो ना, तो वो फीचर आ जानी है। इसका मतलब ये है, ये फीचर क्या है, आप अगर कंपाउंड में आप अगर कंपाउंड में समझते हो कि केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, आप उसको भूल जाओ। तो आप अगर कंसर्न करते हो कि हमें तो यार केपीडब्ल्यू जो है ना स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, आप $5,000 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में केपीडब्ल्यू लगा दो, $5,000 के, या $5,000 के केपीडब्ल्यू लगाओगे, तो जो आपको पता है एपीवाई बैंक में आपको कितना आता है, आपको एपीवाई बैंक का तो आता है तकरीबन 5%, 7%, लेकिन यहाँ पे आपको 15 से 20% आएगा। जब 15 से 20% आएगा तो इसका मतलब क्या है, जाहिर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर को बोलते हैं, वो भी और आप भी सारे लोग आएंगे, तो लोग अपना केपीडब्ल्यू यहाँ पे लगाएंगे। जो स्टेकिंग टाइम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो गुजरने के बाद आपको $5,000 के केपीडब्ल्यू, जो भी उस वक्त का रेट, आज का नहीं, जो टाइम लॉक होने के बाद का, साल का, जो भी उस वक्त मोमेंट का रेट जब आपको रिलीज करेगा, आपको उतनी क्वांटिटी के केपीडब्ल्यू प्लस जो एपीवाई है आपका 20% है, तो 5,000 कैपिटल प्लस 20% उसका जितना भी एनुअल बना हुआ है,
वो आपको उतनी क्वांटिटी के केपीडब्ल्यू आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो इसका मतलब जरा यहाँ पे दोबारा देखिएगा, ये 5,000 के केपीडब्ल्यू ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर और जो करंट मार्केट है और जिनको कंसर्न है कि केपीडब्ल्यू की प्राइस नीचे जाएगी आने वाले वक्त में, क्या उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी तो वो क्या करेंगे? ज़ाहिर है यहाँ से वो डेक्स से केपीडब्ल्यू बाय करेंगे ना, और तो कहीं से नहीं बाय करेंगे। जब डेक्स से बाय करेंगे तो ये डिमांड जो है ये बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जानी है। जब डिमांड बढ़ जाएगी और यहाँ पे लॉकिंग हो जानी है, तो जब यहाँ पे लॉकिंग हो जाएगी तो क्या होगा? ज़ाहिर है यहाँ पे भी केपीडब्ल्यू का रेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी इसको अफेक्ट होगा। तो जिन लोगों को स्टेबिलिटी होनी है, जो कहते हैं कि यार मैंने तो अपने पैसे जो हैं एक पेंशन स्कीम के लगाए हैं, तो ये केपीडब्ल्यू की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो मुझे ये डायरेक्टली असरअंदाज करती है, मैं वरी हो जाता हूँ। तो उनके लिए प्रोडक्ट कंपाउंड क्या फीचर, वो अपनी वैल्यू स्टेकिंग के ऊपर लगा दें। कंपाउंड यहाँ पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट को लॉक नहीं करेगा बल्कि वैल्यू को लॉक करेगा। $5,000 के केपीडब्ल्यू वैल्यू को लॉक कर देगा, 5,000 को लॉक कर देगा। 5,000 के जितने भी केपीडब्ल्यू उसको छोड़ दे, 5,000 वैल्यू को लॉक कर देगा। जब 5,000 वैल्यू को लॉक करेगा तो आने वाले वक्त में क्या होगा, 5,000 प्लस जो उसका एपीवाई है, जो भी वैल्यू साल के बाद वापस आती है, 5,000 प्लस 20% उसके जितने भी वैल्यू केपीडब्ल्यू बनते हैं वो आपको दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है ये बहुत बड़ी और डायरेक्टली डिमांड को असरअंदाज करेगी, पॉजिटिवली असरअंदाज करेगी। दूसरा दूसरा एक और कंपाउंड का प्लेटफॉर्म जो है अभी थोड़ी देर में वो भी मार्केट में आ रहा है, जिसको सॉरी सॉरी इंटरेस्टिंग, ओके सॉरी गाइस। ओके, दूसरा एक और प्रोडक्ट है जो कंपाउंड का जो मार्केट में आने वाला है, और वेरी सून जब थाईलैंड में वहाँ पे ये रोल आउट हो रहा है। और ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट ये है कि प्रेडिक्शन मार्केट। आपको पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या एशिया में सबसे बड़ा क्रेज़ तो क्रिकेट का है। तो क्रिकेट में जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन एक नॉलेज बेस होती है, तो बेस ऑफ नॉलेज लोग क्रिकेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से आप अर्निंग भी कर सकते हो। ये भी प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी केपीडब्ल्यू की कंजप्शन होनी है, केपीडब्ल्यू ही लॉकिंग होनी है, केपीडब्ल्यू ही यूज होना है, वहां पे बर्निंग भी होनी है, जो प्लेटफॉर्म की अर्निंग होनी है वो बर्निंग भी होनी है। तो इसका मतलब ये है ये प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ये बहुत बढ़ रही है। अब जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, प्लीज इस वैल्यू को समझो ताकि आपको पता चले। ये प्रोडक्ट जो कंपाउंड है ये अपना कंपाउंड 2.0 बना के इसी साल में रोल आउट कर रहा है। जब इसी साल में रोल आउट करेगा तो उस वैल्यू का, उस प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी। वो वैल्यू क्या है? कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट प्लेस बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट प्लेस बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट प्लेस उसको कहते हैं जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर, आप नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हो, सारे का सारा ये डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर्स है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो उसको कस्टमर चाहिए होते हैं। तो जो कस्टमर बिजनेस को कस्टमर चाहिए वो यहाँ पे आके लिस्ट हो सकता है। कंपाउंड का डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स यानी कि आप कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को सेल कर सकेगा। जब प्रोडक्ट को सेल करेगा तो उसकी वजह से उन प्रोडक्ट, उन बिजनेस को जो कस्टमर मिलेंगे तो वो बिजनेस एक बोनस पे करेंगे हर सेल के ऊपर। तो वो बोनस भी केपीडब्ल्यू में लोगों को मिलेगा। बोनस का एक हिस्सा जो बंदा, जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा उसको मिलता रहेगा हर सेल के ऊपर। एक हिस्सा जो ऊपर 15 लेवल की अपलाइन है उसको चला जाएगा। एक हिस्सा जो है कंपाउंड प्लेटफॉर्म का बर्न हो जाएगा। तो 3 हिस्से होने हैं। जब ये 3 हिस्से होंगे तो बर्न हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। तो आपने ये देखा है कि ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है कंपाउंड की, वो किस तरह से डायरेक्टली इसकी प्राइस को बूस्ट करेगी और इसकी प्राइस को बढ़ा देगी।
कई गुना, नंबर 1। नंबर 2, अब इसकी जो रेवेन्यू मॉडल है, ये आपको पता है ये होता है अलाक्रिटी ब्लॉकचेन से। अलाक्रिटी ब्लॉकचेन के ऊपर 10 बिजनेसेस हैं। इस वक्त जो इसकी रेवेन्यू मॉडल है, तकरीबन वीक का 5 से 10 एथेरियम अर्न होते हैं वीकली। आप 5 से 10 महीने के तकरीबन 20 से 22 एथेरियम इसके जो बिजनेसेस हैं वो जनरेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक़्त में अलाक्रिटी ब्लॉकचेन के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस बन रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा बिज़नेस बन रहे हैं तो उसकी वजह से ये रेवेन्यू मॉडल बढ़ जाएगा, रेवेन्यू सोर्स बढ़ जाएगा। जब रेवेन्यू सोर्स बढ़ जाएगा तो इस रेवेन्यू से इस एक्सचेंज के ऊपर आके कंपाउंड कॉन्ट्रैक्ट आके बाय करता है केपीडब्ल्यू और उनको बर्न कर देता है। डिमांड फिर भी बढ़ जानी है, केपीडब्ल्यू की सप्लाई कम हो जानी है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जानी है। तो ये रेवेन्यू मॉडल भी बहुत ज्यादा। यूटिलिटी यूटिलिटी अभी अगर आप देखते हो कि यूटिलिटी डायरेक्टली, साथियों यूटिलिटी डायरेक्टली केपीडब्ल्यू, अभी एक वेबसाइट है जिसका नाम shoppingyard.io है। वहां पे जाके आप केपीडब्ल्यू के साथ बाइंग करते हो। अभी और मर्चेंट आ रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा मर्चेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया में मर्चेंट आ रहे हैं। तो और ये शॉपिंग राइट जो .io है ना, ये इसका अगले साल में एक वर्जन बन रहा है जो कि जैसे कि अमेजोन की मार्केट प्लेस है, ऐसी मार्केट प्लेस, लेकिन वो बन रही है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल इतना बड़ा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली लोग मर्चेंट आएंगे और केपीडब्ल्यू के की कंजप्शन और भी बढ़ जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपने देखा है कि फोर्थ पॉइंट किस तरह से डायरेक्टली असर अंदाज कर रहा है। जब ये डिमांड बढ़नी है तो ये जो कम्युनिटी है, अगर हम इसको एजुकेट कर रहे हैं, और यही कम्युनिटी चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चूंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे बन रहे हैं, चूंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक इम्यूटेबल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बदला नहीं जा सकता, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे वो अपने स्ट्रक्चर को बेच के भी पैसा सारी उम्र का कमाएंगे। तो इसकी वजह से ये कम्युनिटी भी एजुकेट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिमांड डेफिनेटली हर गुजरते दिन के साथ ये डिमांड बढ़ेगी। तो इसकी वजह से केपीडब्ल्यू की प्राइस बढ़ जानी है। अब ये मैंने आपको फैक्टर बताए हैं। अब इन फैक्टर की वजह से आपको पता चल गया है कि केपीडब्ल्यू की पोजीशन क्या है, आने वाले वक्त में इसकी पोजीशन क्या होगी। ये हो गया बात। अब मैं आपको एक दूसरी बात जो फैक्टर इसका बताने वाला हूँ। क्या केपीडब्ल्यू की प्राइस, ये तो मैंने आपको अच्छी बातें बताई हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या केपीडब्ल्यू की प्राइस अगर मान लो गिर भी जाती है, क्या ये अपॉर्चुनिटी उस सूरत में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या पैसे कमाने वाली अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, हम उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात यह है कि हम अभी जो साबित करने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के जरिए, वो ये साबित करने वाला हूँ कि क्या केपीडब्ल्यू की प्राइस अगर मान लो बुरी होती है, गिरती है, या जो करंट सिचुएशन जो जा रही है, इसमें आपकी अर्निंग किस तरह से अफेक्ट होगी। तो आपको पता है कि कंपाउंड के ऊपर आपकी आपकी प्राइस केपीडब्ल्यू, आपकी अर्निंग केपीडब्ल्यू क्वांटिटी के ऊपर है। जितने ज्यादा केपीडब्ल्यू आप लगाते हो उतनी ज्यादा अर्निंग। अगर प्राइस कम है और आप केपीडब्ल्यू उस कीमत के ऊपर, हमेशा केपीडब्ल्यू बाय करो, हमेशा केपीडब्ल्यू बाय करो जब केपीडब्ल्यू प्राइस कम होती है, और हमेशा अथीरियम लेके आओ मेटामास्क के जरिए और उनके साथ बाय करो। अथेरियम मेटामास्क के जरिए लेके आते हो, उसके जरिए बाय करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है, आपको ज्यादा फायदा होता है, नंबर 1। और आपकी अर्निंग भी ऑन लॉन्ग टर्म ज्यादा होनी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी हमने जो अंडरस्टैंड करना है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि हम केपीडब्ल्यू को किस तरह से अगर प्राइस कम होती है उस वक्त भी अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं, प्राइस बढ़ती है तो उस वक्त तो ज़ाहिर है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं डॉलर एवरेज, डॉलर एवरेज कॉस्ट, ये है कॉन्सेप्ट एक बोलते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। अब हमने कंपाउंड में भी वही प्रोडक्ट, आपको जब कंपाउंडिंग करते हो तो आप केपीडब्ल्यू में कंपाउंड में उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो और आप उससे बेनिफिट ले सकते हो कंपाउंड के अंदर। तो
अब अगर ये डॉलर एवरेज कास्ट होती क्या है, डॉलर एवरेज कास्ट ट्रेडिंग में बेसिकली आप अपनी जो यूनिट कास्ट है उसको कम करते जाते हो, बाइंग कास्ट को, और जो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू होती है उसके बिल्कुल करीब या उससे नीचे ले आते हो, जिसकी वजह से आपको हमेशा प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं। मान लो आप बीटीसी की ट्रेडिंग कर रहे हो या आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो जो कि डेफी है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, और इसमें भी आपको एक डेफ एवरेज डॉलर कास्ट की अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको अवेल करना चाहते हो। अब ये देखोगे, मान लो कि आपने एक बीटीसी बाय किया और कीमत है 40,000, 40,000 प्राइस है, 40,000। और अगर बीटीसी की प्राइस जो है 40 से अब गिर गई है, मान लो कि बीटीसी की प्राइस 30,000 हो गई है, 30,000 हो गई है, तो आपने 30,000 के ऊपर चार जो यूनिट लिए हैं, 30,000 कास्ट के ऊपर चार यूनिट लिए हैं। तो जब चार यूनिट लोगे तो आपकी जो प्राइस आपको कास्ट करना है कैपिटल, वो हो जाना है 120, 30 टाइम 4 120। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि बीटीसी की प्राइस जो है अब और गिर गई है, 20 के ऊपर चली गई है, और आपने 10 यूनिट और बाय किए हैं, 10 यूनिट बाय किए हैं, 20 ईच है, तो आपको अनदर 200,000 आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है। अब आपने देखे कि टोटल आपके पास जो यूनिट हैं, टोटल आपके पास जो यूनिट हैं, सॉरी, जो बीटीसी बाय कर ली है, वो आपने है किए 15, और जो आपका कैपिटल लग गया है, वो लग गया है 40 प्लस 120 प्लस 200, तो बन गया है 360, 360 हो गया है, 360 हो गया है। अगर एक ही कास्ट इस वक्त देखते हो तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 15 हो गया, तो आपको एक की कास्ट का पता चलेगा। अगर आप एक की कास्ट देखते हो 360, 360 डिवाइडेड बाय 15, तो एक ही कास्ट 24,000 आपको आ जाती है, 24,000। तो आपको ये पता है कि एक की कास्ट 24,000 के ऊपर आ गई है। अब मार्केट का क्या रेट है इस वक्त, आपको पता है मार्केट का रेट है 20,000, 20,000। अब आपको पता ये चल गया है कि जो एक यूनिट आपने 40 के ऊपर लिया था, आपको 40 का इंतजार नहीं करना। अगर बीटीसी की प्राइस 40 के ऊपर जाएगी और ये यूनिट आपका प्रॉफिट बनाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो यूनिट आपने 30 के ऊपर लिए थे चार, आपको इन चार यूनिट का 30 तक वेट नहीं करना, बल्कि आपने क्या किया है, आप कैपिटल और इन्वेस्ट कर किए जा रहे हो, और अपनी पोजीशन को, अपनी बाइंग पावर को यूज करते हुए, सॉरी, अपनी कैपिटल को यूज करते हुए, आपकी जो बाय कास्ट है सिंगल यूनिट की, बाय कास्ट, सॉरी, एवरेज यूनिट की बाय कास्ट, उसको आप कम कर रहे हो। तो आप क्या कर चुके हो, आपने 24,000 के ऊपर एवरेज पर यूनिट की कास्ट को ले आए हो। तो जो ही ये 20 मार्केट की जो करंट पोजीशन है, कहीं ये बढ़ के अगर ये 20-24 होती है या 25 के ऊपर जाती है, तो आपके लिए डील सारी की सारी प्रॉफिटेबल हो जानी है। लेकिन यहाँ पे काबिल गौर ये है कि ट्रेडर दुनिया में ऐसे करते हैं, और स्मार्ट ट्रेडर ऐसे ही मार्केट में पैसा कमाते हैं। अगर मार्केट नीचे आ रही होती है, तो वो जब पहली प्राइस के ऊपर बाय किया होता है, तो वो वहां पे बैठ के वेट नहीं करते, अपने आप को हमेशा मार्केट पोजीशन के साथ बदलते रहते हैं। क्या आप यहाँ पे ऐसा करते हो? बिल्कुल, कंपाउंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपाउंड आपके पास बेटर डील है। वो कैसे एक बेटर डील है, यहाँ पे आपको एक नया कैपिटल लगाना पड़ता है, आपको एक नया कैपिटल लगाना पड़ता है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। लेकिन कंपाउंड में आपको एक नया कैपिटल नहीं लगाना पड़ता। जब आपको एक नया कैपिटल नहीं लगाना पड़ता और कंपाउंड आपको बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी देता है, वो अपॉर्चुनिटी कैसे और किस तरह आप अवेल करते हो, तो जरा ध्यान से समझो। आप मान लो कि आपने $500 के केपीडब्ल्यू बाय कर लिए, और मान लो कि केपीडब्ल्यू का रेट जब आपने बाय किया तो आपकी बाय प्राइस थी आधा सेंट,
आधा सेंट। तो आधे सेंट के ऊपर आपको मिलता है 1 लाख KPW। अब 1 लाख KPW आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर 1 लाख KPW आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 1,000 KPW डेली का आता है और महीने के बनेंगे 30,000। तो अगर आप 30,000 KPW को अगर आप रोलिंग कर दो और मान लो कि ये जो आपका आधा सेंट प्राइस है ये चली गई है 0.004 के ऊपर गिर गई हुई है, प्राइस गिर गई हुई है मार्केट की, क्योंकि प्राइस तो गिर सकती है ना, पर प्राइस गिर गई है मार्केट 4 के ऊपर चली गई है। और ये आपने एक महीने के बाद, चूंकि 1,000 है, अगर आप हर 10 दिन में ट्रेडिंग नहीं करते हर 10 दिन में, बल्कि आप करते हो जी महीने में करते हो एक दफा, तो ये देख लो आपकी 1,30,000 आपका डिपॉजिट हो जाना है। 1,30,000 अब आपका दिन का आप कमा रहे हो इसके ऊपर 1,300, आप 1,300 कमा रहे हो दिन का, ठीक है। डेली आपका डिविडेंड 1,300 है। अब आप अगले 10 दिन में और कितना कमाओगे? 13,000 कमाओगे। 1,300 एक दिन का, तो 10 दिन का 13,000। 13,000 को 130 के ऊपर दोबारा आप कर लो, तो अगले 40 दिन में, 30 दिन ये लग गए, 10 दिन और 40 दिन में आपका हो गया 143। आपका डिपॉजिट में चला गया, रोलिंग करके आपने 140 कर लिया। लेकिन आपको पता है कि ये आपका ये जो 1,000 है, जो 30,000 बन के 130 किया था, फिर आपका 1300 डेली का आ रहा है, टोटल 40 दिन गुजर गए हैं और आपका हो गया है 143। लेकिन आपने जो इनिशियल कैपिटल अपनी जेब से लगाया वो तो है 500। अगर आप देखते हो कि क्या आपकी बाय प्राइस इस वक्त ये है या इससे नीचे हो गई है, आप 500 को 143 के साथ डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाय प्राइस इस वक्त क्या है, ठीक है। अगर बाय प्राइस आपकी है, मान लो कि 500 डिवाइडेड बाय 143, ये आपकी बाय प्राइस आती है जी 0.0034, ये आपकी बाय प्राइस आ जाती है। तो आपने ये देखा है कि डॉलर कंपाउंड में आप कंपाउंडिंग करके जो डॉलर एवरेज कास्ट फार्मूला है, स्ट्रेटजी है, उससे भी ज्यादा फायदा ले सकते हो और अपनी बाय प्राइस को हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे लेके या उसके बराबर ला के हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हो। अपनी पोजीशन को हमेशा, ये उस सूरत में है, मैंने आपको बताया कि कंपाउंड अगर ग्रो कर रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नीचे आ रहा है फिर भी आप पैसा कमा सकते हो। ये है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सेव हेवन है, नंबर 1। और आपको ये पता है कि ये जो आपकी बाय प्राइस है वो हर एक यूजर की मुख्तलिफ होती है, तो कंपाउंड में हमेशा अ, हर एक यूजर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पैसा अर्न कर सकता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है आपको ट्रेनिंग के जरिए, तो उस वजह से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हो। दोबारा अगर देखते हो इसको, अगर अगर आप कहते हो कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मुझे 40 दिन वेट करना पड़ना है, देखो 40 दिन के बाद आप दो फायदे ले रहे हो। 40 दिन में आपने कुछ नहीं, ये नहीं है कि 40 दिन आपने वेस्ट किए हैं। बेसिकली अगर 40 दिन वेट किया है तो आपकी एक तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कि आपकी बाय प्राइस जहां पे 50 आपको कास्ट कर रही थी, सॉरी जीरो आधा सेंट का कास्ट कर रही थी, अब आपको 0.0034 जो मार्केट वैल्यू से आप नीचे ले आए हो, नंबर 1। नंबर 2, ये 40 दिन जो आपने वेट किया है वो बेसिकली 43,000 का आपने नया डिपॉजिट भी तो लिया है। 43,000 का जो डबल है वो आपको जो आना है 86,000, 86,000 का 200%, वो भी तो आपका गेन है। तो आपने बेसिकली ये नहीं है कि आपने वेस्ट कर दिए 40 दिन, आपने 40 दिन इन्वेस्ट करके दो फायदे ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ये कंक्लूड करके बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड में हमने आपको जो बताया है कि क्या वो चीजें हैं जो कंपाउंड की प्राइस को अफेक्ट करती हैं, क्या आने वाले वक्त में ये चीजें मैं आप और सारे मिल के किस तरह से हम जो अपनी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के जरिए जो अभी मैं कर रहा हूँ आपको विजन दिखा रहा हूँ और किस तरह से कंपाउंड की प्राइस बेहतर नहीं बेहतर से बेहतर हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 ये है
कि आपकी जो कंपाउंडिंग करते हो, अगर केपीडब्ल्यू की प्राइस नीचे भी जाती है तो कंपाउंडिंग करके फिर भी आपके लिए हमेशा ये अर्निंग प्लेटफॉर्म रहता है। ऐसा करने से जो भी बंदा कोई स्ट्रेटजी बनाता है वो हमेशा अर्निंग करता है। तो ये सिंपल सा प्लान है और इस प्लान के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी आप ये बनाते हो कि मैंने एक $500 के मैंने कोई प्लॉट ले लिया या मैंने कोई 10 लाख का प्लॉट ले लिया, तो वो जो प्लॉट की स्ट्रैटेजी है वो मुख्तलिफ होती है, वो मुख्तलिफ तरह से काम करती है। उस स्ट्रैटेजी को अगर यहाँ पे लाते हो तो आप काम नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। ये प्रॉफिटेबल गेम किस तरह से है, सिंपल, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर मार्केट अच्छी है तो फिर ज़्यादा पैसा कमाओगे, मार्केट गिर भी जाती है फिर भी आप कंपाउंड में पैसा कमा सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करके। तो अभी हम क्वेश्चन और आंसर की तरफ जाते हैं। मुझे पता है कि हमने ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने रिजॉल्व करवा दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा तो फिर मैं आपको यही कोट करूँगा जो मैं ट्रेनिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, आपने डेफिनेटली वो समझ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स टेक Q&A.